बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से गोल्ड मार्केट जो है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा कल जम कर गई और इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त गोल्ड मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टॉपेबल है, जिसको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है और जिसकी ज़िंदा मिसाल जो है वो इसराइल और फ़लस्तीन का जो फैक्टर बना है उसकी वजह से। अब वहाँ पर सूरत हाल ये चल रही है कि 1900 प्लस की मार्केट चल रही है और काफ़ी यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये बात करें कि ये मार्केट 2000 प्लस ऑन्स तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियली रेट निकला था बुलियन की तरफ से, उसको कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। पाकिस्तान के हर शहर, चाहे वो लाहौर है, वो कराची है, वो इस्लामाबाद है, वो रावलपिंडी है, वहाँ पर दिल खोल कर वही मन गढ़ंत रेट के ऊपर बाइंग भी हुई और सेलिंग भी हुई। यहाँ तक के ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास सामान पड़ा हुआ था, स्टॉक पड़ा हुआ था 2,06,000 प्लस का, उन लोगों ने कल जो है वो गोल्ड मार्केट में अपना जो सामान था वो एग्जिट कर दिया। और यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी स्टक हैं 2,20,000 प्लस में, 2,10,000 प्लस में और 2,15,000 प्लस में। तो क्या मार्केट यहाँ तक आएगी? अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सवालात उठते हैं। ऐसे लोग भी जो मज़ीद बाइंग करना चाह रहे थे, 1,88,000 के ऊपर भी बाइंग नहीं की, 1,90,000 के ऊपर भी बाइंग नहीं की। तो एक्सपेक्टेड यही था कि पाकिस्तान के अंदर मार्केट 2 लाख से नीचे ही रहेगी एज पर कैलकुलेशन। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन निकालें तो फार्मूला जो निकाला है पाकिस्तान की सराफा बाज़ार ने, वो ये निकाला है कि हम इंटरबैंक रेट के साथ इसको मुंसलिक करेंगे। इंटरबैंक रेट में डॉलर जैसे गिर रहा था पाकिस्तान में, तो एक्सपेक्टेड यही था कि अगर डॉलर 260 तक आता है तो 260 को आप कैलकुलेट इस तरह करेंगे फ़ी ऑन्स के साथ। मीन्स कि अगर आप कैलकुलेशंस करते हैं तो 260 को अगर आपने डिवाइड किया, मीन्स कि अगर इंटरनेशनल मार्केट 1926 है या 1940 है, उसको आपने डिवाइड करना है 2.66 के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने करंटली डॉलर के साथ, जो कि एक्सपेक्टेड है 270 है, 260 है। अब 270 तक तो डॉलर कन्फर्मली आ चुका है, उसके थोड़ा लगभग है, लेकिन 260 तक अब अगर इसको कैलकुलेट कर दें तो पाकिस्तान में 2 लाख से नीचे ही अमाउंट बनेगी या सिर्फ 2 लाख। तो क्या ऐसे में यही सेफ बाइंग है पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कि हम अगर 2 लाख तक खरीदें तो क्या 2 लाख तक गोल्ड खरीदना हमारे लिए बेहतर है? तो जो इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन बनी हुई है, इस लिहाज से भी एक बड़ी बात है। आज आलमी इजलास भी हो रहा है। आलमी इजलास के बाद 90% यही चांसेस है कि ये मार्केट दोबारा पुल बैक कर जाए, क्योंकि अभी इस मार्केट की कोई बुनियाद नहीं है। इस मार्केट में हुआ यह है बेसिकली बाइंग और इन्वेस्टिंग जिन लोगों ने की है, यानी जो बड़ा इन्वेस्टर है उसने मार्केट के अंदर जंप किया और मार्केट के अंदर जब जंप हुआ तो उसके साथ बहुत सारे बायर भी आए। अब इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से यहाँ पर सेलिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है कि लोग, अब जो बड़ा इन्वेस्टर है वो आगे जाके जब मार्केट 2000 तक जाएगी वो मार्केट से आउट होगा। अब मार्केट से आउट होने के बाद हमारे यहाँ सीन ये बनता है पाकिस्तान में, जब गोल्ड महंगा होना स्टार्ट होता है तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हमें नुकसान हो जाता है। मीन्स के 2 लाख प्लस में मार्केट जब जाएगी तो 2 लाख प्लस मार्केट के बाद 2.20 2.30 तक लोग बाइंग कर लेते हैं कि मे भी ये 2.50 तक चला जाए। लेकिन अगर रियलिटी और ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो इस मार्केट की बुनियाद अभी पक्की नहीं है। मीन्स के ये मार्केट सिर्फ इंटरनेशनल फैक्ट्स के बेस पे ऊपर जा रही है, वरना इसमें ना तो कोई भी कहीं पर सपोर्ट नज़र आ रही है कि ये मार्केट कहीं पर स्टेबल होगी। तो अगर ये आलमी मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं, आलमी मुज़ाकरात यहीं पर सुलह सफाई के साथ मार्केट वापस आती है, तो ये मार्केट फिर 1900 और 1890 के दरमियान में ही स्टेबल हो सकती है। दूसरी तरफ जनाब यहाँ पर एक बड़ा कॉमन सवाल कि 2,06,000 प्लस की अगर आपकी ख़रीद है तो आपको मार्केट में अगर 2,09,000 मिल रहा है, 2,07,000 मिल रहा है, तो क्या हमें होल्ड करना चाहिए? देखिए, ऐसे लोगों के लिए सबसे एक बेहतरीन ट्रिक ये है कि मार्केट अभी चल रही है अप में। अगर बुलियन मंडे को ओपन होता है, जब उन्होंने 2 दिन के लिए मंडी भी इसी वजह से बंद कर दी कि रेट इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो अगर ये स्टिल माफिया का रेट इसी तरह चल रहा है, 2.10 प्लस की बाइंग चलती है, सेलिंग चलती है, तो आपके लिए बेहतरीन मौका यह है कि आप बिना किसी बेस के मार्केट में खड़े हैं तो आप जनाब 2,06,000 प्लस में जितनी भी बाइंग है आप उसको एग्जिट कर दें। लेकिन तब तक एग्जिट ना करें जब तक इंटरनेशनल मार्केट डाउन टर्न नहीं आती। अगर इंटरनेशनल मार्केट मसलसल अप जा रही है, आप 2,06,000 प्लस का स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, तो आपके लिए बेहतरीन इस वक्त टाइम यह है कि आप होल्ड कर लें। लेकिन जहां आपको लगे कि मुनासिब प्रॉफिट मिल रहा है, आप 15 से 20 हज़ार की
मार्केट क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर 2000 प्लस ऑन्स में चली जाती है तो पाकिस्तान में खासा जो रेट होगा वो बुलियन का रेट इंप्लीमेंट नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर डॉलर 260 तक आ भी गया तो इंटरनेशनल मार्केट के रिलेटेड पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, हमने लास्ट वीडियो में ये ज़रूर बताया था कि अगर मार्केट इंटरनेशनल में 1900 प्लस जाती है, डॉलर 260 तक हम ले आते हैं और इसको स्टेबल कर लेते हैं यहाँ पर, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पाकिस्तान में रेट इंप्लीमेंट हो जाए। तो यहाँ पर 2,06,000 प्लस 10,000 वालों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि मार्केट से एग्जिट होने का भी और स्टिल सेफ बाइंग का। अब सवाल यह है कि हमें सेफ बाइंग क्या करनी है पाकिस्तान में, कहां तक हम सेफ बाइंग कर सकते हैं। जनाब, पाकिस्तान के अंदर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, मींस आपका पॉइंट ऑफ व्यू है टिल दिसंबर जनवरी, जो कि मार्केट के इंटरनेशनल फोरकास्ट में रियल वे में 1900 प्लस का है, तो अगर आप उस लिहाज से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, फिर आपकी जो सेफ बाइंग है वो 1,92,000, 1,93,000 से लेकर 1,95,000 तक है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में और ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में, वो यही लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट 2,20,000 और 2,30,000 प्लस में जा सकती है, मीन्स के 2,6 पे। लेकिन यहां पर फ्रेश बाइंग नहीं बनती आपकी। फ्रेश बाइंग अगर आप करेंगे तो आप रिस्क लेवल पे जाएंगे, और रिस्क अगर लेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए फिर आप मार्केट में चौका भी मार सकते हैं और मार्केट से आउट भी हो सकते हैं। आउट होने का मतलब बेसिकली, मेरा स्टैंड करने का ये मतलब है कि आपको लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर सेफ बाइंग नहीं बनती। हाँ, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके पास एक 88 का स्टॉक है, आपके पास 292 का एक 92 का स्टॉक है, आपके पास 2 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके पास 2,6 का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये डिफरेंट स्लॉट्स में आप इसको सेल कर सकते हो। मींस कि अगर आपकी 2,06,000 प्लस की बाइंग है, उसको 2,10 का टारगेट रखें। अगर 2,10 की आपकी बाइंग है तो आप उसको 2,15 पे निकालें। 2,15 कंफर्मली लग रहा है। अभी बुलियन रेट आना है मंडे को, इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे, उस लिहाज से भी एक वीलॉग करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैं कमेंट सेक्शन में हम जो है वो कमेंट सेक्शन पढ़ रहे, तो बहुत सारे लोग एक कमेंट बार बार करें कि आप जो बात एक वीडियो में कोई और बात करें, दूसरी वीडियो में कोई और बात करें। सर, ये इंटरनेशनल मार्केट है, गोल्ड मार्केट। यहाँ पर आपकी 5 दिन पहले की हुई बात और आपकी 5 दिन बाद की हुई बात वो मार्केट के स्टेबल पॉइंट्स को देखकर होती है। ये नहीं है कि अगर आपने 1900 प्लस की मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में चली गई और पाकिस्तान में हम आज तक यही कहते रहे भाई 2 लाख तक ही सोना रहेगा। दुनिया के फैक्टर्स को देखते हुए आपको हर दिन एनालिसिस के लिहाज से डिफरेंट स्टैट्स को कवर करना पड़ता है। तो ये आप बात समझ लें। अगर आपने गोल्ड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है राइट नाउ पाकिस्तान में, तो फ्रेश बाइंग आपकी नहीं बनती। अगर आपने फ्रेश बाइंग करनी है तो उसकी सेफ बाइंग का हम आपको टारगेट दे रहे हैं 1,90 से 1,95। जो लोग बात कर रहे थे गोल्ड 1,60 तक आ जाएगा, वीडियोस में कमेंट करे थे, वो कहाँ हैं लोग जो कह रहे थे 1,60 तक पाकिस्तान में गोल्ड आ जाएगा, गोल्ड का ये हाल हो जाएगा? कहाँ हैं वो लोग? आज कमेंट नहीं कर रहे। तो ये इस तरह की अनएथिकल बातें ना करें, बात ग्राउंड रियलिटीज की करें। दूसरा, वो लोग जो 2,20,000 प्लस में स्टक हैं, तो क्या मार्केट अगर 2,20 प्लस में जाती है उन्हें मार्केट से एग्जिट करना चाहिए? देखिए जी, 2,20 प्लस में अगर मार्केट जाती है तो 2,20,000 प्लस वाले जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको बिल्कुल मार्केट से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट बिना किसी बुनियाद के गैप के साथ इंटरनेशनल मार्केट अप हुई है और ये जंग के तनाज़े की वजह से हुई है। जब ये मसला सॉल्व होगा तो डेफिनेटली ये मार्केट पुल बैक करेगी। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि इस जंग के अंदर गल्फ कंट्रीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। अब गल्फ कंट्रीज जब अगर इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली ये जो जंग होगी वो बड़े लेवल की होगी, लेकिन इसमें शिद्दत नहीं आ सकती। डेफिनेटली 90% पॉसिबिलिटीज यही है कि इस जंग के अंदर तनाज़ात खत्म होंगे। आज आलमी सतह का इजलास भी है, उसके बाद इक़वाम मुत्तहिदा में ये फैसला भी होगा। तो 90% चांसेस वोट सारी कंट्रीज के यही होंगे कि ये जंग यहाँ पर खत्म हो जाए। तो अगर ये यहाँ पर खत्म होती है तो ये मार्केट पुल बैक करेगी। अब यहाँ पर जो फ्रेश बाइंग कर लेंगे 2,20,000 प्लस की, 2,15,000 प्लस की शॉर्ट टर्म खेलने के लिए, तो वो रिस्क होगा। 90% आपका रिस्क होगा, 10% आप सेफ होंगे। अब आपने लेनी है सेफ बाइंग, तो सेफ बाइंग आप मार्केट में तभी ले सकते हैं अगर आपको मार्केट में पाकिस्तान की मार्केट के लिहाज से, इंटर बैंक रेट के लिहाज से, मुंसलिक रेट जो ऑफिशियली रेट अनाउंस हो, बुलियन की तरफ से रेट निकले, आप उसके ऊपर अगर फ्रेश बाइंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप फायदे में भी रहेंगे, आप सेफ एंड पे भी खेलेंगे और 0% आपके लॉस के भी चांसेस होंगे। लेकिन अगर आप अपने एंड से खेलेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस भी हो सकता है। तो जनाब, मार्केट में इस वक्त आपको ये बताते चले सिचुएशन ये चल रही है। दूसरा, हम जो बाइंग और सेलिंग के लिहाज से हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी रन कर रहे हैं, उसमें पेड ग्रुप भी है, अनपेड ग्रुप भी है।
दोनों सेम फंक्शंस के साथ रन करते हैं, लेकिन पर्सनल सजेशंस और पर्सनल बाइंग सेलिंग सिग्नल आपको पेड ग्रुप में मिलते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन सेम है। वॉइस नोट, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स आपको दोनों व्हाट्सएप पे मिलते हैं। दूसरा, हमारा एक चैनल नया, उस पर हमने काम स्टार्ट कर दिया है, उस पर एक वीडियो भी अपलोड कर दी है इकोनॉमी टॉक्स के नाम से। वहां पर आपको मार्केट के लिहाज से इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंशाल्लाह पाकिस्तान से रिलेटेड मिलना स्टार्ट होने लगी हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि वो चैनल से भी आप फ़ायदा ले सकें और आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स इकोनॉमी और पाकिस्तान के लिहाज से मिलती रहें और ओवरऑल वर्ल्ड के लिहाज से भी। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, और पिन कमेंट भी कर रहा हूँ। इसको लाजमन सब्सक्राइब कर ले, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं पेड या अनपेड को आप उसमें कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।